एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीवर्स एन। तो कल हमने अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग किए थे। तो आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। So the first topic is limitation of accounting, and the first limitation is accounting is not fully exact. तो based on evidence many entries are based on estimates. accounting में बहुत सारी entries हैं जो एस्टिमेट्स के हिसाब से पोस्ट करी जाती हैं। सपोज़ हमने एक एसेट सोल्ड करी बट उसकी पेमेंट अभी तक नहीं आई, बट हमने उसकी एंट्री ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो एक तरह का वो एस्टिमेट हुआ कि अभी पेमेंट तो नहीं आई बट हमने एंट्री पोस्ट कर दी है। तो एक लिमिटेशन हो गया, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। एंड द नेक्स्ट लिमिटेशन इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इट इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक स्किल्स, मोरल्स। अकाउंटिंग वो एंट्रीज ही रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें, जो भी हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकें उसको ही रिकॉर्ड करेगा। एंड इट इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक स्किल्स, मोरल्स एटसेट्रा। इसमें जो भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं जैसे मैनेजमेंट या फिर पर्सन की स्किल या फिर उनके मोरल, वो सब इसमें इग्नोर कर दिए जाते हैं। ओनली मॉनेटरी टर्म्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी वैल्यू वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट लिमिटेशन इज इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। सबसे पहले प्राइस लेवल चेंजेस होते क्या हैं? जो भी हमारे मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, प्राइस इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइस लेवल चेंजेस। Accounting statements are prepared on historical cost basis. It does not adjust for inflation. That means balance may not show current and true market value of the assets. जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे प्रिपेयर की जाती हैं। जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जो भी एसेट की ओल्ड कॉस्ट होती है या पहले की डिसाइडेड कॉस्ट होती है, उसके हिसाब से प्रिपेयर की जाती हैं। इट डज़ नॉट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो प्राइस लेवल चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट नहीं करती। इसका ये मतलब हुआ बैलेंस में नॉट शो ट्रू एंड करंट मार्केट पोजीशन ऑफ द एसेट। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनेजमेंट कैन मैनिपुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रेजेंट अ बेटर और वर्स फाइनेंशियल पोजीशन दैट व्हाट इट एक्चुअली इज। मैनेजमेंट कभी कभी अपने अकाउंट्स मैनिपुलेट करके कभी प्रॉफिट ज़्यादा दिखा सकता है या फिर कभी कम दिखा सकता है। अगर ज़्यादा दिखाया उसने तो वो मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए दिखा सकता है। अगर उसने कम दिखाया प्रॉफिट तो टैक्स ऑब्लिगेशन से बचने के लिए या फिर टैक्स इवेजन के लिए उसने अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके गलत दिखाया, उसको बोल देते हैं विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट इज पर्सनल जजमेंट। डिफरेंट अकाउंटेंट्स में चूज डिफरेंट मेथड्स फॉर द सेम आइटम, स्ट्रेट लाइन वर्सेस WDV। जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, कभी कभी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से भी प्रिपेयर की जाती हैं। जैसे दो मेथड्स हुए डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन और WDV। उसमें से कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है वो मैनेजमेंट की पर्सनल जजमेंट्स पे डिपेंड करता है। पर्सनल जजमेंट पे बेस होता है अकाउंटिंग। तो ये एक और लिमिटेशन हो गई। सो ये हो गए हमारे लिमिटेशंस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसमें फर्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड सरप्लस फाउंड इन P&L अकाउंट शोइंग नेट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट्स और सरप्लस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो हमें पता कैसे चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है, जो भी उसमें बैलेंस होता है या फिर नेट प्रॉफिट के हिसाब से सभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। एंड द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन found in balance sheet which depicts the position of assets, liabilities and capital on a particular data. अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी फर्म की पोजीशन क्या है। फाउंड इन बैलेंस शीट, हमें पता कैसे चलती है फाइनेंशियल पोजीशन? बैलेंस शीट से। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट होती है उससे पता चलती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट क्या डिपिक्ट करती है? एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल की पोजीशंस। एंड द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लोज found in cash flow statement which tracks actual inflows and outflows of cash and cash equivalent during the year. कैश इनफ्लो क्या हुआ? जो भी कैश आया है फॉर्म में, एंड कैश आउटफ्लो जो भी कैश गया है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है। एंड इसमें मेन 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, OIF, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसमें 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल यूज़र्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? ओनर, शेयर होल्डर्स टू नो द प्रॉफिट अर्न, जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ है, द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसकी कितनी सेफ्टी है, एंड द ग्रोथ ऑफ द फर्म, जो भी फर्म की ग्रोथ है, पोजीशन है, उसको जानने के लिए ओनर्स को और शेयर होल्डर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट
टू मेक क्रिटिकल डिसीजंस, प्रिपेयर बजट्स, कंट्रोल कॉस्ट एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू मेक क्रिटिकल डिसीजंस, जो भी अकाउंट से, जो भी फर्म से रिलेटेड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, उनको लेने के लिए ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है। प्रिपेयर बजट्स, जो भी एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर डिसीजंस लिए जाते हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बजट होता है वो मैनेजमेंट को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कंट्रोल कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कॉस्ट्स हो रही हैं फर्म में, वो भी कंट्रोल करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एवेलुएट परफॉर्मेंस, जो भी फर्म की परफॉर्मेंस चल रही है उसको एवेलुएट कैसे करना है वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही किया जाता है। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, टू डिमांड बोनस डिमांड करने के लिए, जॉब सिक्योरिटी डिमांड करने के लिए, एंड वेरीफाई इफ देयर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर बीइंग डिपॉजिटेड। तो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। एंड एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस बिफोर ग्रांटिंग लोन्स, एक फर्म की कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो लोन्स ग्रांट कर सकें। अगर फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस ही कम हुई तो लोन कैसे ग्रांट करेंगे? तो ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स को क्यों ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की? टू एनालाइज वेदर इन्वेस्टिंग मनी इन बिजनेस विल सेव प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है ताकि वो अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकें, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, कितना सेफ रहेगा, कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, वो सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इन्वेस्टर्स को ज़रूरत पड़ती है। और क्रेडिटर्स, टू इंश्योर बिजनेस कैन पे फॉर गुड्स सप्लाइड ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है? सो दैट दे कैन पे फॉर द गुड्स सप्लाइड ऑन क्रेडिट। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, टू असेस एंड कलेक्ट करेक्ट टैक्सेस लाइक GST एंड इनकम टैक्स, गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? टू नो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ताकि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को इम्पोज कर सके, जितना भी टैक्स बनता है, ताकि कोई टैक्स इन्वेजन ना कर पाए, इसीलिए वो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ये सब चीज़ों के लिए। एंड दूसरा GST के लिए, उनको GST भी अप्लाई करना होता है, इम्पोज करना होता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कंज्यूमर्स होते क्या हैं? जो प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं मार्केट में, जो भी सेल होते हैं। टू चेक इफ़ बिजनेस इज ऑफरिंग फेयर प्राइसिंग एंड स्टेबल सप्लाई, कंज्यूमर्स को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी? टू चेक इफ बिजनेस इज ऑफरिंग फेयर प्राइसिंग, ये चेक करने के लिए कि बिजनेस जो भी ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट्स वो फेयर प्राइस है या फिर नहीं। एंड स्टेबल सप्लाई, और उसकी सप्लाई जो भी है वो स्टेबल है कि नहीं, वो जानने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको आज का पार्ट 2 भी समझ आया हो, एंड इफ़ यस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।